मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं आचार्य अनिल वत्स। मार्च का महीना सन 2023, वृषभ राशि की आज हम बात करेंगे। वृषभ राशि कृतिका रोहिणी मृगशिरा यानी सूर्य चंद्र मंगल के प्रभाव लिए हुए राशि। यदि आपकी जन्मपत्री में चंद्रमा वृषभ राशि 2 नंबर पे है तो आज हम आपसे ही बात कर रहे हैं। जब हम राशि की बात करते हैं तो उसमें चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा आपके कौन से नंबर पे है? तो वृषभ राशि अर्थात चंद्रमा यदि नंबर 2 वाले खाने में है, जिसमें 2 लिखा हुआ है, तो वो आपकी राशि है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्राचार्य है। देवगुरु बृहस्पति की निष्ठा देवताओं में है और शुक्राचार्य की निष्ठा दनु पुत्र दानवों में, दिति पुत्र दैत्यों में। शुक्र ऐश्वर्य के स्वामी है। संसार के भोग विलास, समृद्धि, वैभव, गाड़ी बंगला, रूप, वस्त्र, ये जितने भी वैभव की बातें हैं, गोल्ड है, ज्वेलरी है, डायमंड्स हैं, जेम्स हैं, ऐश्वर्य है, पद प्रतिष्ठा, सब शुक्र के पास है। तो वृषभ राशि वालों के लिए यह महीना कैसा जाएगा, किन बातों का रखना होगा ध्यान, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वृषभ राशि वालों के लिए कन्या राशि वाले जातक उनके बड़े अच्छे मित्र बनते हैं। उनके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, दिल से उसे चाहते हैं, अच्छी मैत्री हो सकती है। और मकर राशि वाले जातक इनके लिए भाग्यवान होते हैं। मकर राशि वाले तो वृषभ को ऐसे मिलते हैं, ये तो ऐसे समझे जैसे भाग्य की वृद्धि हो गई। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। मिथुन और कन्या राशि वाले जातकों से आर्थिक दृष्टिकोण से भी लाभ होता है और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लाभ होता है। एक दूसरे से थॉट्स एक्सचेंज कर सकते हैं, उनसे फायदे होते हैं। कर्क राशि के जातकों के साथ इमोशनल अटैचमेंट ज्यादा होता है और सिंह राशि के जातकों के साथ थोड़ी डिस्टेंस बनता है। उनके आदेशात्मक और क्रोध वाले जो एटीट्यूड है वो इनको अच्छे नहीं लगते। इन्हें तो प्रेम, इन्हें तो करुणा, इन्हें तो दया, इन्हें तो आनंद में रहने की आदत है। अब उसमें कोई हुक्म चलाए तो इनका फिर सोया हुआ स्वाभिमान जाग जाता है। तुला राशि के जातकों से अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि तुला राशि नाप तोल के निर्णय लेती है। ये हृदय से निर्णय लेते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा यहां उच्च का हो जाता है। जैसे मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है परंतु शनि नीच का होता है, इसलिए उनकी शनि से नहीं बनती। ऐसी वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा उच्च का होता है तो बड़े इमोशनल भावुक होते हैं। इमोशनल भावुक में आके कुछ भी निर्णय ले सकते हैं, खूब खर्चीले होते हैं, लेकिन ज्ञान संपन्न होते हैं। वृश्चिक और मेष राशि वाले जातक उनसे ये ऊर्जा ग्रहण करते हैं, लेकिन अगर वो इनको चैलेंज करें तो ये चैलेंज स्वीकार करते हैं। अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी कमी रहती है, लेकिन ऊर्जा के क्षेत्र में एक दूसरे से जरूर आकर्षित होते हैं। धनु और मीन राशि वाले जातकों के साथ धनु और मीन कुछ ज्यादा ही नियम के पक्के, ये करना है, ये नहीं करना, मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता, ये थोड़े सहज होते हैं। इन्हें लगता है दूसरों के साथ प्रेम पूर्वक रहें तो ज्यादा अच्छा, लेकिन कोई बहुत ज्यादा नियमों की बातें करे, नहीं मैं ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो ये थोड़े से इनकी वहां उनसे नहीं बनती। मकर और कुंभ से इनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहती है। अब देखें इस महीने के कॉम्बिनेशन क्या बन रहे हैं। मंगल चंद्र की युति बन गई है तो बड़ी शुभ है। चंद्रमा और मंगल तो मित्र है ना, तो चंद्रमा इनका पराक्रम है, मंगल इनका सप्तमेश और द्वादशेश है। तो मंगल चंद्र की युति में इन्हें ध्यान रखना है, ऊर्जा तो बहुत होगी लेकिन व्यर्थ का क्रोध ना करें। एनर्जी इज ए पावर, डोंट मिस यूज इट। अत्याधिक आवेश और क्रोध में आके कोई निर्णय नहीं लेने हैं, यह आपको ध्यान रखना होगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
राहु 12वें घर में और केतु 6ठे घर में। कोर्ट कचहरी के मामलों में कोशिश करें, अगर कोई मुकदमे हो तो उन्हें सॉर्ट आउट करें, व्यर्थ के तनाव से बचें। गुरु शुक्र की युति 11वें भाव में बहुत अच्छी है, वहां गुरु स्वराशि का है, लग्नेश एकादश भाव में गया है, अतः ये महीने में धन प्राप्ति के बहुत योग बनेंगे, नए कॉन्टैक्ट बनेंगे, ज्ञान के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, कपड़ों के क्षेत्र में, ज्वेलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रैवल एंड टूर के दृष्टिकोण से वंडरफुल महीना रहेगा। बहुत लाभांश की प्राप्ति होने के योग दिखाई देते हैं। और अगर आप न्यायविद हैं, यानी वकील हैं, जज हैं, तो आपके निर्णय सराहे जाएंगे। सूर्य बुध शनि की युति 10वें भाव में बन रही है। 10वें भाव में शनि, जो कि कर्म का भी और आजीविका का भी संवाहक है, वो वहां है। जॉब इत्यादि के पॉइंट ऑफ व्यू से योग बन रहे हैं, प्रमोशन के योग बनेंगे। बुध चूंकि द्वितीयेश और पंचमेश है, अतः आर्थिक दृष्टिकोण से भी लाभ होने के योग बनेंगे। सूर्य यहां पर चतुर्थेश होकर 10वें भाव में, अतः मेहनत ज्यादा हो जाएगी, काम ज्यादा आएगा, मेहनत ज्यादा हो जाएगी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। आइए देखते हैं इस महीने प्लैनेट कैसे कैसे फल देने वाले हैं। देखिए 6 मार्च का तो होलिका दहन है। होलिका दहन के अंदर 3 चक्कर लगाएं। होलिका का जहां दहन होता है, ओम होलिका देव्याय नमः, और वहां पे कुछ ना कुछ आपकी रेवड़ी है, मूंगफली है, नारियल है, ये आप भेंट दें वहां, तो बहुत से नेगेटिव प्रभाव दूर हो जाते हैं। ये कर सकते हैं। 12 मार्च को मंगल का मिथुन में प्रवेश है। अब मंगल जो कि आपका द्वादशेष है और जो कि सप्तमेश भी है, जब ये मिथुन राशि में आएगा तो स्वभावतः खर्चे ज्यादा होंगे, आपकी तर्क शक्ति ज्यादा होगी और उसमें ध्यान देना होगा। आलोचनात्मक बातें थोड़ी कंट्रोल में रहें तो ज्यादा अच्छा है। चूंकि सप्तमेश अपने से अष्टम में चला जाएगा, पति पत्नी के संबंधों में तनाव, पार्टनरशिप के अंदर थोड़ी सी बिगाड़, अच्छे दोस्तों के बीच में भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इसका ध्यान रखेंगे आप। मेष राशि में आ रहे हैं, यानी शुक्र जो कि मीन राशि में है, 12 मार्च को मेष में आ जाएंगे। अब यहां राहु और शुक्र का योग बनेगा, बहुत ध्यान रखना है, अनैतिक संबंधों से बचना है। बहुत से लोग व्यर्थ के लांछन लगा सकते हैं, क्योंकि आपका जो राशि है, लगन है, वो वृषभ है। जब वो 12वें घर में जाएगा राहु के साथ, तो आपको ध्यान रखना है, विदेशी स्त्रियों के संपर्क भी बन सकते हैं। हो सकता है वो आपके साथ मिलकर कोई बिजनेस करना चाहें, तो बी केयरफुल, वो ध्यान रखने की बात है। 14 मार्च को सूर्य का मीन राशि में प्रवेश, सूर्य का परिवर्तन हो रहा है। अब ये बड़ी महत्वपूर्ण बात रहेगी। 14 मार्च को सूर्य की स्थिति क्या बनने वाली है। सूर्य कुंभ में चल रहे हैं। अब जब ये मीन में आएंगे तो अपने गुरुदेव की राशि में आ जाएंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि चतुर्थेश होकर सूर्य एकादश भाव में जाएंगे। वाहन संबंधी कार्यों में ध्यान रखना होगा, मां की सेहत के प्रति ध्यान रखना होगा, क्योंकि चतुर्थेश अपने से अष्टम में चला जाएगा। रोग इत्यादि के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अलर्ट रहना होगा। बॉस के साथ भी संबंधों में तनाव बढ़ सकता है, इसका हमें ध्यान देना होगा। 16 मार्च को बुध का भी परिवर्तन योग, बुध भी मीन में आ जाएंगे। अब बुध जो कि आपके द्वितीयेश और पंचमेश हैं, वहां वो नीच के हो जाएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से हानि के योग बनेंगे, बी केयरफुल। रुपया किसी को उधार ना दीजिएगा। बच्चों की एजुकेशन और पॉइंट पढ़ाई के लिए भी थोड़े से चिंतित रहेंगे, और रुपया व्यर्थ किसी को उधार ना दें, मिलने के योग कम हो जाएंगे। शुक्र का मेष में परिवर्तन का योग भी दिखाई दिया, बुध सूर्य का मीन में और बुध का मीन में। तो आपने देखा ये परिवर्तन किस प्रकार से हमें प्रभावित कर रहा है। और 22 मार्च को नवरात्र प्रारंभ है, और जो कि 30 मार्च को खत्म हो जाएंगे। तो ऐ ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे भगवती का ध्यान कर सकते हैं। नवरात्रों में दुर्गा की पूजा कर सकते हैं, हवन इत्यादि कर सकते हैं, और देवी की सिद्धि के लिए आराधना इत्यादि सभी कुछ किया जा सकता है।
वृषभ राशि वाले अगर ओपल पहनेंगे तो गृहस्थी के सुख बने रहेंगे, पति पत्नी की मिसअंडरस्टैंडिंग भी कम रहेगी, क्योंकि सप्तमेश लगन में आ गया है तो पत्नी के साथ ज्यादा छोटी छोटी बातों पे तनाव के योग दिखाई देते हैं। अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करते रहिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। पन्ना रत्न पहन सकते हैं अपनी छोटी उंगली में दाहिने हाथ की, यह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चाहे गोल्ड में पहने चाहे चांदी में पहने, यह आपके लिए अच्छा है। और यदि मैं कहूं अगर एक ही रत्न नीलम पहन सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल पहन सकते हैं। आपका शनि भाग्येश से दशम भाव से नवम भाव से दशम में आ गया, तो ये तो शुभ है ना। शनि बुध की युति तो अद्भुत है, यानी भाग्येश की पंचमेश और धनेश के साथ युति होगी, और वो भी केंद्र में। विशेष धनदायी योग रहेंगे ये आपकी लाइफ में। यू विल रिमेंबर दिस पीरियड। जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, काम के दृष्टिकोण से, बौद्धिक ऊर्जा के क्षेत्र में, अकाउंट्स के दृष्टिकोण से, और इसी के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में, टीचिंग कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में, भूमि संबंधी कार्यों में विशेष लाभ के योग ये बनने जा रहे हैं आपके लिए। और अगर हम कहें कोई एक रुद्राक्ष पहने जिससे हमारे सारे कष्ट दूर हों, कोर्ट कचहरी के लफड़े दूर हों, तो एक 18 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिएगा। भाग्य साथ देगा, सेहत ठीक रहेगी, बच्चों के साथ भी अंडरस्टैंडिंग बहुत कंट्रोल की बनेगी। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो ये महीना बड़ा अद्भुत जाने वाला है। खास बात ये रहेगी कि शनि शश योग बनाएंगे, पंच महापुरुष योगों में से, दैट इज आउटस्टैंडिंग। ये योग बहुत गजब का होने वाला है। चंद्रमा उच्च के लगन में है और शनि स्वक्षेत्री है। असाधारण योग। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.